आपने अवश्य ही चिमनी से धुआं निकलते हुए देखा होगा। यह ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन दहन में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या ऐसे परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं? आइए पता लगाएं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। शर्करा को गर्म करने पर यह एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रक्रिया से रासायनिक परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में प्राप्त पदार्थ अर्थात कार्बन और जल वाष्प उत्पाद कहलाते हैं। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। गैसों का निष्कासन। एक परख नली में एक चुटकी सोडियम कार्बोनेट लीजिए। उसमें थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो एक रंगहीन गैस होती है। रंग में परिवर्तन। एक बीकर में अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लें और उसमें आधिक्य नींबू का रस मिलाएं। क्योंकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, विलयन का रंग हल्का धुंधला हो जाता है। अपक्षेप का निर्माण। एक बीकर में बेरियम क्लोराइड का तनु विलयन लीजिए। उसमें थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। अभिक्रिया के दौरान आप देख सकते हैं कि एक सफेद रंग के अपक्षेप का निर्माण होता है। अवस्था में परिवर्तन। एक मोमबत्ती लीजिए। नली सहित कीप को लौ के ऊपर रखिए। नली का दूसरा सिरा चूने के पानी में डालिए। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होकर कीप के माध्यम से चूने की पानी में चली जाती है और इस पानी को दूधिया बना देती है। मोमबत्ती को बुझाएं और कीप को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि कीप में अंदर की ओर काजल बन गया है। इस प्रकार ठोस मोम इस अभिक्रिया में ठोस काजल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों में परिवर्तित हो जाती है। आओ सारांश देखें। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्न प्रकार है। गैसों का निष्कासन, रंग में परिवर्तन, अपक्षेप का निर्माण, अवस्था में परिवर्तन। अब आप इसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अवलोकन करके रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। लेकिन हम रासायनिक अभिक्रिया सही तरीके से कैसे दर्शा सकते हैं? जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। Keep imbibing. We believe in you.